मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से भी यही कहूँगा, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट, हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे कि ना हम कंप्रोमाइज़ करेंगे हमारी हमारा एजुकेशन सेटअप कहीं खस्ता हो। हर एक चीज़ हम कंप्रोमाइज़ करेंगे, हम पानी, बिजली, सड़क, उस पर कंप्रोमाइज़ होगा, लेकिन तालीम पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तालीम पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी यही इनिशिएटिव है कि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। ये पढ़ा रहे हैं आप। यहाँ का स्कूल टूटा फूटा है, 11 साल से टूटा फूटा है। एक डिपार्टमेंट कहता है दूसरे डिपार्टमेंट का जुरिसडिक्शन है, दूसरा कहता है तीसरे का है। आर यू मेकिंग मॉकरी? आप हम मजाक बना रहे हैं हम लोगों को। एहतसाब होगा, यहाँ सबका एहतसाब होगा, जो भी सरकारी अफसर है उसका एहतसाब होगा, ऑडिट होगा। ये ऑडिट कौन करेंगे? ऑडिट ये मेरा भाई करेगा, ये ऑडिट मेरा ये बुजुर्ग करेगा, मेरा छोटा बच्चा करेगा जो टैक्स देता है। हम 1 रुपए के माचिस पे 50 पैसा टैक्स देते हैं। हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, जो भी खरीदते हैं उस पे टैक्स देते हैं, ताकि हमारी तालीम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी तालीम का बने। एंड यू आर मेकिंग मॉकरी। ये 21वीं सदी चल रही है, आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? मैं जो हमारी जो इंतज़ामिया है उनसे कहता हूँ, आप लोगों के बच्चे इस स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? जो आप मजाक आप लोगों ने बना के रखा है यहाँ पर, आप इस स्कूल में जब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते तो इसका बच्चा क्यों पढ़ेगा? ये टैक्स दे रहा है, इन्हीं की टैक्स से आपकी सैलरी भी आती है। ये क्यों, इसका बच्चा क्यों पढ़ेगा ऐसे खंडर में? यहाँ से अब इस स्कूल, एक और मजाक है, स्कूल इस गांव के नाम है, मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दिया गया है, वो दूसरे गांव को मुंतकिल किया गया, ट्रांसफ़र किया गया है। मतलब क्या है ये कौन सा मजाक है? ट्रांसफ़र किया, जैसे कोई सरकारी अफसर है यहाँ पर या सरकारी मुलाजिम है, ट्रांसफ़र करेंगे आप, स्कूल को ही ट्रांसफ़र करेंगे। 11 सालों से आपने मजाक बना के रखा है। वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट। ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हम तालीम पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मसलिहत तालीम पे नहीं होगी, हर एक चीज़ में मसलिहत होगी, लेकिन तालीम, इसकी तामीर नौ कीजिए। इस हमारे यहाँ के MLA जो वर्दी MLA हैं, आगा सईद मुंतज़िर नौ मुंतखब है, बाई इलेक्शन उन्होंने जीता है। हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप देखिए क्या हालत है, क्या खस्ता हालत है। यही है, हम यही पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत, इसी स्कूल में आगे बढ़ेगा भारत। ये हमारी कश्मीर की इंतज़ामिया को कहीं शर्म से डूब मरना चाहिए। ये डायरेक्ट मैसेज है मेरी इंतज़ामिया से। 2014 में एक स्कूल सईदपुरा नारबल, जिसे उर्फ़ आमिद सुरपुरा कहते हैं, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सबमर्ज हुआ है, सीवियरली डैमेज हुआ है। आज तक उसे तामीर नौ उसकी नहीं हुई है। हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, और हमारे कुरान में भी पढ़ने का हुक्म सबसे पहले आया था, इकरा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है आज तक इस स्कूल, अब इसकी हालत देख सकते हैं, और इस स्कूल की कंडीशन इस वक्त क्या है। ये इंतज़ामिया के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है, और इंतज़ामिया को सोचना चाहिए कि व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग। इस बार हम हर एक चीज़ में कंप्रोमाइज़ करेंगे। हमारे पास साफ़ पानी नहीं मिलेगा, हम गंदा पानी पिएंगे, कंप्रोमाइज़ करेंगे। हमारे पास सड़क नहीं है, हम ख़राब सड़क पे चलेंगे, उस पर भी हम कंप्रोमाइज़ करेंगे। हमारे पास बिजली नहीं है, बिजली की अदम दस्तयाबी को भी हम कंप्रोमाइज़ करेंगे। लेकिन तालीम के शोबे और तालीम के लिए हम कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करेंगे। अगर ये स्कूल 2014 में फुली डैमेज हुआ है, 2014 से आज 11 साल हुए हैं, 11 साल तक ये बिल्डिंग क्यों नहीं बनी? ये 11 साल तक ऐसे ही उसी कंडीशन में क्यों नहीं है? अगर 2014 तक इस स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, आज वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं? आपने इस स्कूल को ट्रांसफ़र किया है दूसरे गांव में। यहाँ के बच्चे दूसरे गांव में जाते हैं, तकरीबन 4 किलोमीटर की मसाफत तय करते हैं, और रास्ता हमने परसों भी आपको दिखाया कितना ख़तरनाक रास्ता है। अगर किसी बच्चे के साथ कोई हादसा होगा, हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? क्या हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, या हमारे जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर? दे आर वर्दी फॉर अस, दे आर ऑनरेबल फॉर अस, लेकिन ये उनके लिए शर्म का मुकाम है कि 2014 से लेकर आज तक इस स्कूल की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। ये स्कूल खस्ता हाल में है, खस्ता हालत में है।
टूटा फूटा है। यहाँ के बच्चे कहीं और जा रहे हैं। आपके बच्चे तो खुद बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। ये जो यहाँ पर हाजी साहब, इस बुज़ुर्ग का बच्चा अगर इस स्कूल में पढ़ता, और क्या तकलीफ़ है आपको लग रहा है एहतिसाब नहीं हो रहा है हमारा, लेकिन अब एहतिसाब होगा। हर एक सरकारी ऑफिसर का एहतिसाब होगा, ऑडिट होगा हर एक सरकारी ऑफिसर को। हमारे टैक्स के पैसे कहाँ जा रहे हैं? SST, GST, स्टेट सर्विस टैक्सेस हम देते हैं, हम GST देते हैं। 1 रुपये के माचिस में हम 50 पैसा टैक्स दे रहे हैं, ताकि हमें एजुकेशन सेक्टर हमारा ठीक रहे, हमारी बिजली ठीक रहे, हमारे सड़कें ठीक रहे। लेकिन ये इसलिए हम टैक्स दे रहे हैं। 11 सालों से इस स्कूल का दर्जा नहीं बढ़ा, ये स्कूल उसी कंडीशन में है। मेरे साथ एक हाजी साहब हैं। हाजी साहब, इस स्कूल की कहानी हमें बताइए। क्या ये 2014 से पहले फंक्शनल था? ये 2014 पे सहलाब ब्रो ये स्कूल में बच्चे पढ़ान स्कूल ब्रो पान बच्चे पे वनकस बच्चे दिन कत पे ये पे बीस गामस पे नफर दिन जन मोहनी दिन तम सन तक त्रावान पे योर गम जन मोहनी बच्चन छाना घर 2014 मज यह स्कूल ठीक पे पता सहलाबस मज गई डैमेज तत पे आय सहलाब पत बनाइक मकान डैमेज गई तिहज तामीर नौ गई यम कदल या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सोन डैमेज गो सारनी हज गई रिकन्स्ट्रक्शन तामीर नौ मगर यम स्कूल रिकन्स्ट्रक्शन क्या गई यह गई कहीं अत कत ये अफसोसुक मकाम। ये सरकार, जितनी भी सरकारें तब से आई, और जो जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जितने भी आए, ये उनके लिए लम्हे फिक्रिया है। ये स्कूल 11 सालों से इसी हालत में है। यहाँ पर लोगों ने अब पर्सनल यूज़ के लिए इसकी ज़मीन को इस्तेमाल करना शुरू किया है। इसकी ज़मीन भी हैं, आपके सरकारी ज़मीन भी हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई थी पहले, लेकिन सैलाब के बाद इसकी कंडीशन ख़राब हो गई। सैलाब में ये तबाह हो गया, लेकिन अज़सर नौ इसकी तामीर नहीं की गई। हमारे साथ एक और भाई जुड़े हैं। आपका क्या नाम है? इरफान साहब, आप हमें बताइए, ये स्कूल जो हैं इसकी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए आप क्या सरकार को कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि इसको पहले डिमोलिश करिए, क्योंकि डिमोलिश के लिए मैं खुद चला गया उधर ऑफिस में। वो RNB कहते हैं CO के पास जाओ, CO कहता है जाड़ियो, फिर कहता है CO के पास जाओ, CO फिर कहता है RNB के पास जाओ। तो इसमें यही है कि हमारा वक्त ज़ाया करते हैं, वो बच्चों का भी वक्त ज़ाया हो रहा है यहाँ पे। आपने देखा, आपने लास्ट स्टोरी की थी कि कितना कठिन रास्ता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। कुत्ते भी उस पर, दूसरे गांव के लोग उस पर वो कूड़ा कट कर डालते हैं जी। तो बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है हमें। ये इट्स मॉकरी, ये एक मजाक बन चुका है। आप मुझे बताइए, इस रास्ते से यहाँ दीवारें टूटी हुई है, कोई बच्चा इस रास्ते से अगर चला, कोई बुज़ुर्ग इस रास्ते से चला, ये दीवार उसके ऊपर गिर गई, उसका इंतकाल हुआ, उससे कोई ऐसा ख़तरनाक हादसा हुआ, हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? क्या हमारे चीफ एजुकेशन अफसर बड़गाम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, या हमारे जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, या हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है एजुकेशन के वो ज़िम्मेदार रहेंगे? ये जो दूर दराज गाँव नहीं है, ये नारबल के मुतसिल ये गाँव है। तुरपुरा इसका नाम है, सईदपुरा इसका नाम है, श्रीनगर के साथ ही है, श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाकों में है। हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पहली यूनिवर्सिटी बनी, नालंदा यूनिवर्सिटी, और हम इस वक्त अपने बच्चों को, अपने मुस्तकबिल को क्या दे रहे हैं? मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से भी यही कहूँगा, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट, हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे कि ना हम कंप्रोमाइज़ करेंगे हमारी हमारा एजुकेशन सेटअप कहीं खस्ता हो। हर एक चीज़ हम कंप्रोमाइज़ करेंगे, हम पानी, बिजली, सड़क, उस पर कंप्रोमाइज़ होगा, लेकिन तालीम पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तालीम पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी यही इनिशिएटिव है कि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। ये पढ़ा रहे हैं आप। यहाँ का स्कूल टूटा फूटा है, 11 साल से टूटा फूटा है। एक डिपार्टमेंट कहता है दूसरे डिपार्टमेंट का जुरिसडिक्शन है, दूसरा कहता है तीसरे का है। आर यू मेकिंग मॉकरी?
आप हम मजाक बना रहे हैं हम लोगों को। एहतिसाब होगा, यहाँ सबका एहतिसाब होगा, जो भी सरकारी अफसर है उसका एहतिसाब होगा, ऑडिट होगा। ये ऑडिट कौन करेंगे? ऑडिट ये मेरा भाई करेगा, ये ऑडिट मेरा ये बुजुर्ग करेगा, मेरा छोटा बच्चा करेगा जो टैक्स देता है। हम 1 रुपये के माचिस पे 50 पैसा टैक्स देते हैं। हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, जो भी खरीदते हैं उस पे टैक्स देते हैं, ताकि हमारी तालीम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी तालीम का बने। एंड यू आर मेकिंग मॉकरी। ये 21वीं सदी चल रही है, आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? मैं जो हमारी जो इंतज़ामिया है उनसे कहता हूँ, आप लोगों के बच्चे इस स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? जो आप मजाक आप लोगों ने बना के रखा है यहाँ पर, आप इस स्कूल में जब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते तो इसका बच्चा क्यों पढ़ेगा? ये टैक्स दे रहा है, इन्हीं की टैक्स से आपकी सैलरी भी आती है। ये क्यों, इसका बच्चा क्यों पढ़ेगा ऐसे खंडर में? यहाँ से अब इस स्कूल, एक और मजाक है, स्कूल इस गांव के नाम है, मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दिया गया है, वो दूसरे गांव को मुंतकिल किया गया, ट्रांसफ़र किया गया है। मतलब क्या है ये कौन सा मजाक है? ट्रांसफ़र किया, जैसे कोई सरकारी अफसर है यहाँ पर या सरकारी मुलाजिम है, ट्रांसफ़र करेंगे आप, स्कूल को ही ट्रांसफ़र करेंगे। 11 सालों से आपने मजाक बना के रखा है। वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट। ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हम तालीम पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मसलिहत तालीम पे नहीं होगी, हर एक चीज़ में मसलिहत होगी, लेकिन तालीम इसकी तामीर नौ कीजिए। इस हमारे यहाँ के MLA जो वर्दी MLA हैं, आगा सईद मुंतज़िर नौ मुंतखब है, बाई इलेक्शन उन्होंने जीता है। हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप देखिए क्या हालत है, क्या खस्ता हालत है। यही है, हम यही पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत, इसी स्कूल में आगे बढ़ेगा भारत। ये हमारी आज की नशरियात है। इंशाल्लाह फिर किसी और दिन किसी और मौजू के साथ आपसे